वेलकम टू सीएमसी मीडिया। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल ने मुझे यहाँ पर जो बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ पर पद्मानगर के भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है बालकिशन कल्याणप्पू, जिनको हम के नाम से हम जानते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर भिवंडी पश्चिम के विधानसभा के जो विधायक है हमारे आमदार महेश जी चौगुले, उनके जन्मदिन के माध्यम से यहाँ पर एक सामाजिक उपक्रम लगाया गया है जिसमें लोगों को विविध स्वरूप के मेडिकल सेवाएं जो है, वैद्यकीय सेवाएं, उनको लाभ मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो वैद्यकीय सेवा है तो आयुष मंत्रालय का भी यहाँ पे जिक्र किया है, तो आयुष मंत्रालय का क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे CCRAC नाम की जो संस्था है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, उस आयुष मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पर महिलाओं के लिए आरोग्य सेवा, महिलाओं के लिए मेडिसिन, कुछ अन्य बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मेडिसिन, और साथ में ई श्रम कार्ड, इसका वाटअप इस कैंप के माध्यम से होने वाला है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आए हो, आमदार साहब ने भी आया, केक बहुत जल्द से केक भी काटा, और भाजपा के अध्यक्ष साहब भी आए और प्रमुख लीडर्स भी आए, तो आप यहाँ जो प्रोग्राम के जन जो रिस्पॉन्स है कैसा अनुभव कर रहे हो? यहाँ पे सबसे पहली बात जो के हमारे नगर सेवक के बालकिशन कल्याणप्पू, ये के जी जो है वो आमदार महेश जी के बचपन के मित्र है, बहुत ही करीबी मित्र रह चुके हैं। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल ये मित्रता जो है वो राजनीतिक स्वरूप की मित्रता नहीं, उसके साथ में सामाजिक संबंध भी जो है वो दोनों के बहुत ही अच्छे रहे। और हमारे नगर सेवक के जी, इन्होंने यहाँ पर संतोष जी शेट्टी और अन्य पदाधिकारियों के साथ में जो कैंप रखा है, ये कैंप केवल इस साल चुनाव आया है इसके लिए कैंप नहीं रखा है। तो के जी पिछले 11 सालों से यहाँ पर अलग अलग सामाजिक उपक्रम हमेशा करते आए। यानी मुझे एक बात मालूम है कि हर वर्ष 26 जनवरी को के जी के माध्यम से यहाँ पर सामाजिक उपक्रम लगाए जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप से लेके अनेक विविध स्वरूप के कैंप हमेशा किए जाते हैं। हर 6 महीने में कुछ न कुछ सामाजिक उपक्रम इस वार्ड में किया जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों का प्रतिसाद जो है वो बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। लोगों के मन की जो व्यथा, इस वार्ड के नागरिकों के मन की जो व्यथा थी, दर्द था, जो उनकी तकलीफें थी, उसको न्याय देने का काम इस कैंप के माध्यम से हो रहा है और इसको बहुत ही अच्छे स्वरूप का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है। अच्छा, कहीं ना कहीं भी अभी चुनाव आने वाला है नगर पालिका का, और खासदार साहब ने भी एक बिगुल बजाया था कि ऐसा एक उनकी आशा है कि भाजपा का महापौर होना चाहिए भिवंडी के महानगर पालिका में। तो आपको, मेरे को, आपका भाजपा के पदाधिकारी भी हो और संघ से काफ़ी नज़दीक से जुड़े भी हो और सामाजिक काम से पहले से आप संघ माध्यम से मैं भी जानता हूँ, तो आपको क्या लगता है अभी जैसे यूपी में योगी के चेहरे को आगे करके उन्होंने जीत हासिल की, और नेशनल लेवल में जब बात आती है तो मोदी जी का चेहरा तो भिवंडी में कहीं ना कहीं एक चेहरे को लेके भाजपा आगे बढ़ेगी, या तो फिर पहले चुनाव होगा, सब जीतेंगे, फिर बाद में सब पार्टी लेवल के लोग मिल बैठ के महापौर का उम्मीदवार तय करेंगे? जैसे आपने यूपी का उदाहरण दिया या देश का उदाहरण दिया, वैसे हम पिछले साल 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आया उसकी भी बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सामूहिक नेतृत्व के अंडर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय जाते हैं कि वहाँ की राजकीय स्थिति क्या है, उस स्थिति को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का महापौर का कैंडिडेट कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की उस समय की राजकीय स्थिति और कोर टीम ये तय करेगी, उस टीम के अनुसार उसका निर्णय होगा। अच्छा, और एक पूछना, अभी आज के जो राजनीतिक माहौल चल रहे हैं महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं विरोधी पक्ष के लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन, और सत्ताधारी पक्ष के ऊपर भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की जो अस्मिता संस्कृति बोलते थे यशवंतराव चौहान जी की तरफ, समय की तरफ से, इसको कोई ठेस पहुँच रहे, ऐसा आपको नहीं लगता है? इसके लिए हमें उदाहरण देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों के ऊपर केस हो रही है, वो केस का स्वरूप कौन सा है कि यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहीं पर बैठे हैं और हमारे महाराष्ट्र का वर्धापन, देश का स्वतंत्र दिन कितना है ये उनको मालूम नहीं, ये उनके सिक्योरिटी गार्ड को पूछते हैं, उसके बारे में कोई आपत्ति जताता है, आपत्ति जताने के बाद में गुनाह दाखिल होना, ये स्वरूप अलग है। और देश का पैसा लूटना, देश में क्राइम करना, जैसे वाजे ने 100 करोड़ का लूट की है, ऐसे लोगों का क्राइम, ये दो क्राइम टोटली अलग है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि राजकीय दलों के ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है तो आइदर वो गुनाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर हो रहे हैं या राजनीतिक स्वरूप के गुनाह दाखिल हो रहे हैं, हमें वो अलग अलग तरीके से सबसे पहले देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट लेके केस में गुने में जेन्युइनिटी है कि नहीं, सबसे पहली बात मैं वही करूंगा कि जिसने क्राइम किया है, जिसने गलत किया है, जिन्होंने देश के जनता के साथ धोखाधड़ी की है, उनके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए, पर राजकीय मतभेदों के कारण गुनाह दाखिल नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने अभी उदाहरण दिया कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कितना है ये
मालूम नहीं होता है, वो उनके रखवालदार को, सिक्योरिटी ऑफिसर को पूछते कितना है। उसके बारे में यदि नारायण जी राणे कोई आपत्ति जताते हैं तो वो नारायण जी राणे केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो खाना खा रहे, उनको खाना नहीं खाने दिया जाता, उनको उनके ऊपर अरेस्ट क्या कार्रवाई किया जाता है। ये गलत तरीके की राजनीति है। पर अनिल देशमुख यदि 100 करोड़ की वसूली में या भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके ऊपर गुना दाखिल होता है, तो ये परिस्थिति अलग है। हमें यदि राजनीतिक दलों के ऊपर गुने दाखिल हुए उसके बारे में भी चर्चा करनी है, तो उसका स्वरूप भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब सच्चाई कहीं ना कहीं अपने को जांच पड़ताल करना चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे ईडी ने अभी कुछ नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है या सीबीआई ने कार्रवाई की है, क्यों कांग्रेस के समय पर सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के नेता थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस, देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई हुई नहीं? अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आदर्श घोटाला किया, उस समय पृथ्वीराज चव्हाण यदि मुख्यमंत्री के बाद में बने और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई हुई। यानी सीबीआई, ईडी, ये यंत्रणा जो है ये अपनी कार्रवाई करती है, ये गुनहगारों के ऊपर करती है, उसको हमने राजकीय स्वरूप नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपका और फाइनली अभी के साहब जो अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बोला जा सकता है, तो उनको मिसेज को अभी रनिंग नगर सेविका है, तो अभी उनके राजकीय भविष्य के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये प्रोग्राम के उपलक्ष्य में? ये के जी खुद एक बार नगर सेवक रह चुके हैं, के जी उनकी वाइफ एक बार नगर सेविका रह चुकी है। इस परिसर में जब मैं पद्मानगर इस परिसर में आता हूँ, सबसे पहले मैं पद्मानगर मैंने जब काम किया, यहाँ के बुजुर्ग लोग यानी शंकर जी कमटम, दासी अंबादास जी, रामस्वामी भैरी जी, अनेक बुजुर्ग लोगों के साथ में मैंने काम किया, तब मैं कार्य करता था। और पद्मानगर के बारे में हम ऐसा हमेशा कहते थे कि पद्मानगर और यहाँ का पद्मशाली समाज, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार दिया। एक समय पर भिवंडी के उप नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उस समय पर पद्मानगर से 6 नगर सेवक जो है ये चुनकर आते थे। और उसके बाद में का जनरेशन पुरुषोत्तम कुंदेन जी, निष्काम जी भैरी, अनेक कार्यकर्ताओं के साथ में मैंने काम किया है। यानी यहाँ का समाज जो है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार देने वाला समाज है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आगे चल के भवितव्य जो है ये बहुत ही अच्छा भवितव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिस जी, CMC मीडिया में बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।